चलिए बच्चा, तो देखते हैं आज हम हेक्सागोनल जो सेकंड हम लोग देख रहे थे। फर्स्ट हम लोग स्क्वायर पैक क्लोज पैक्ड शीट के बारे में हम लोग देख लिए थे। हम दूसरा देखेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड शीट के बारे में। इससे भी दो बनेगा, उससे भी दो बना था, है ना। एक बना था सिंपल क्यूबिक और दूसरा बना था बॉडी सेंटर्ड। इसमें भी दो बनेगा। अगर हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड शीट का मतलब होता है कि जो लेयर लेंगे, पहला लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, जो भी लेयर लेंगे अरेंजमेंट 3D बनाने के लिए, उसमें आपका जो लेयर होगा वो हेक्सागोनल होगा। हेक्सागोनल होगा मतलब जो इन दिस 3D अरेंजमेंट, 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट मस्ट बी हेक्सागोनल। मतलब इस त्रिविमीय सजावट में द्विविमीय सजावट हेक्सागोनल होनी चाहिए। मतलब जो लेयर होना चाहिए, लेयर मस्ट बी हेक्सागोनल। हेक्सागोनल थोड़ा सा षटकोणीय। हेक्सागोनल का मतलब होता है षटकोणीय। लेयर होना चाहिए, जितना भी लेयर बनाने में लगे। अगर हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड शीट के बारे में पढ़ रहे हैं तो जो शीट होगा, जो शीट बना रहेगा वो हेक्सागोनल रहेगा, 2 डायमेंशनल। कैसे बना रहेगा जरा गौर करिए। हेक्सागोनल कैसे बनाए थे 2D में? जब 2D अरेंजमेंट पढ़े थे, आपको 2 डायमेंशनल जब पढ़े थे क्लोज पैकिंग, 2D क्लोज पैकिंग में, उसमें देखिएगा आप देखिए जा करके हेक्सागोनल हम लोग कैसे बनाए थे। इस तरह से, जैसे मान लीजिए मैं हेक्सागोनल 2D बना रहा हूं और ऐसा बहुत सारा, जैसे मान लीजिए ये एक 1 डायमेंशनल हुआ। तो हेक्सागोनल बनाने के लिए सीट अभी लेयर नहीं बना रहे हैं, सिर्फ एक सीट बना रहे हैं। सिर्फ एक सीट जो मैंने आपको दिखाया था, एक सीट बनाने के लिए, हेक्सागोनल बनाने के लिए मैंने बताया था कि आप इसके डिप्रेशन में रखिए। डिप्रेशन में रखिए। इस स्फीयर के सामने स्फीयर नहीं रखना है, इसके जो डिप्रेशन, यहाँ जो खाली जगह उसमें फिट कर देना है ना, इस ढंग से। तो देखिए एक हेक्सागन बन रहा होगा। यहाँ देखिए, ये सब का सेंटर मिला दीजिए। तो ये नहीं टच कर रहा है, 6 को नहीं टच करेगा इसका। देखिए ये एक सीट है। अब ऐसा सीट के ऊपर सीट रखते जाएंगे, सीट के ऊपर सीट रखते जाएंगे तो आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनेगा, है ना। ऐसे इसी सीट का प्रयोग करके, ध्यान दीजिए, मैं आपको वो सीट आपको दिखा देता हूं। जैसे सीट बनाइए, पहले एक लेयर बनाइए। जैसे मान लीजिए ये वाला है ऊपर वाला। अब इसका जो डिप्रेशन है ये वाला, इसके ऊपर नहीं रखना, इसके डिप्रेशन में ई बॉल को फिट कर देना ये ऐसे। तो यह जो अरेंजमेंट बनेगा, देखिए मैंने इसके डिप्रेशन में रख दिया, इसके डिप्रेशन में रख दिया। तो यह जो अरेंजमेंट बनेगा वो मान लीजिए एक और रहेगा यहाँ, मान लीजिए एक सीट यहाँ और रहता, तो इसके डिप्रेशन में यहाँ रख देते, तो एक लेयर बनता। और ऐसा 2-3 लेयर रख देंगे एक के ऊपर एक, तो 3 डायमेंशनल बन जाएगा। और इसमें हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड शीट का इस्तेमाल जब करते हुए, जब हम अरेंजमेंट करते हैं 3D अरेंजमेंट, त्रिविमीय बनाते हैं। ऐसे तो अभी जैसे मान लीजिए क्या है, 2 द्विविमीय, एक एक्स एक्सिस की ओर, एक वाई एक्सिस की ओर, एक्स एक्सिस की ओर और ऊपर वाई एक्सिस की ओर। जब इसके ऊपर रखते जाएंगे, जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, जब इसके ऊपर रखते जाएंगे तब जाकर के आपको त्रिविमीय बनेगा।
तो हेक्सागोनल सीट का प्रयोग करते हुए अब हम लोग 3D अरेंजमेंट बनाएंगे, 3 डायमेंशनल पैकिंग करेंगे, 3 डायमेंशनल। तो समझ लिए हेक्सागोन एकदम सीट को ध्यान में रखना, हेक्सागोनल सीट कैसे बनता है। पहला लेयर जो आपका जो देख रहे हैं, पहला जो कह दीजिए लाइन है उसके डिप्रेशन में रखना है दूसरा लाइन बोला, फिर यहाँ रख देना, फिर यहाँ रखना, फिर एक सीट बनेगी। तो इस तरह से एक लंबा सा ऐसा ऐसा कितना 50 60 का हजारों लाखों ऐसा ऐसा लाखों, एक दूगो ने ऐसा ऐसा लाखों रहता है, लाखों मिल करके लाइन मिल करके आपको एक लेयर बनाता है, और उसके ऊपर लेयर के ऊपर लेयर रखते जाएंगे तो 3D बनेगा। और 3D किसका प्रयोग करते हुए, हेक्सागोनल का प्रयोग करते हुए। तो हेक्सागोनल का प्रयोग करते हुए 2 टाइप का आपको पैकिंग बनता है। इस सीट का हेक्सागोनल सीट का प्रयोग करते हुए, हेक्सागोनल सीट का प्रयोग करते हुए 2 प्रकार का पैकिंग बनता है, और उन 2 प्रकार के पैकिंग को बोलते हैं बच्चा, जरा ध्यान दीजिए, वो हम लोग पढ़ते हैं। 2 प्रकार के पैकिंग का प्रयोग करते हुए कौन कौन होगा, है ना, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। वो 2 प्रकार के होता है। by using hexagonal close packed sheet है ना, षटकोणीय निविड संकुलित सीट का प्रयोग कर, हिंदी लिख लीजिएगा कि षटकोणीय निविड संकुलित सीट का प्रयोग करते हुए there are two types of packing, 2 प्रकार का पैकिंग होता है। हेक्सागोनल का प्रयोग करते हुए, जो सीट अभी बनाए उसका बहुत सारा लेयर का यूज करते हुए 2 प्रकार का अरेंजमेंट इसमें बनता है। एक को बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, सेम नाम एक होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और इसी को बोलते हैं दूसरा ABAB टाइप अरेंजमेंट या टाइप पैकिंग, ABAB टाइप पैकिंग, शॉर्ट में इसे HCP कहते हैं बच्चा, HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। दूसरा होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, वो था, ध्यान दीजिए, जब स्क्वायर पैक्ड सीट का प्रयोग करते हुए, स्क्वायर पैक्ड गेंद के ऊपर गेंद रख करके ये जो सीट का प्रयोग करते हुए भी 2 प्रकार के बनाए थे। एक था आपका सिंपल क्यूबिक है ना क्लोज पैकिंग SCC, और दूसरा था बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, याद आ रहा, SCC और ये था BCC, बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। क्लोज यहाँ आता है तो क्लोज, C से क्लोज, B से बॉडी, C से सेंटर्ड और C से क्लोज, BCC। और ये था देखो स्क्वायर, ये सीट जो यूज किए थे उसमें अगर आपको याद हो तो ई वाला सीट यूज किए थे, और इसमें हम लोग यूज करेंगे हेक्सागोनल यूज करेंगे। हेक्सागोनल कैसा होता है सीट, मैंने बता दिया अभी कि हेक्सागोनल सीट कैसा होता है, और वैसा एक के ऊपर एक बहुत सारा रखते जाएंगे तो 3 डायमेंशनल 3 में बनेगा। तो इसको बोलते हैं, दूसरा है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या इसी को बोलते हैं बच्चा CCP, शॉर्ट में बोलेंगे CCP, या इसी का एक और दूसरा नाम है बच्चा फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, FCC। हिंदी अगर आपको चाहिए तो षटकोणीय निविड
षटकोणीय निबिड़ संकुलन AB AB प्रकार का संकुलन, इसका हिंदी चाहिए तो क्यूबिक घनीय, है ना, आप कह सकते हैं इसको घनीय निबिड़ संकुलन, घनीय निबिड़ संकुलन लिख लीजिएगा आप लोग, और इसको कह दीजिएगा फेस सेंटर, है ना, फेस सेंटर, फेस सेंटर लिख लीजिए। सतह केंद्रित, है ना, फेस का सतह केंद्रित, केंद्रित निबिड़ संकुलन। तो ये दो प्रकार का होगा। अब देखिए ध्यान से इसमें, अब बारी बारी से दोनों को पढ़ेंगे। सबसे पढ़ेंगे पहले हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और ये 3D है सर, ये 3D है, और 2D सीट का प्रयोग करते हुए 3 डायमेंशन, जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, देखिए कैसे बनता। पहला हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड शीट। आइए जरा देखते हैं इसमें कैसे कैसे बनता है, जरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये समझ में थोड़ा सा मुश्किल होगा। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, पहले मैं 2 लाइन 3 लाइन लिख लीजिए, उसके बाद मैं समझाता हूं। पहला लाइन, इन दिस पैकिंग, in this packing क्लोज पैकिंग हेक्सागोनल क्या होता है वो पहले मैं लिखा देता हूं, उसके बाद आपको फिगर समझाऊंगा। इन दिस पैकिंग फर्स्ट लेयर, पहला लेयर, फर्स्ट लेयर मस्ट बी हेक्सागोनल सीट। पहला लेयर हेक्सागोनल होना चाहिए। हेक्सागोनल कैसे बनता है? डिप्रेशन में, जो खाली जगह है वहां रखने के बाद। दूसरा तो हिंदी लिख लीजिए कि इस संकुलन में पहला लेयर या पहला सतह षटकोणीय सीट होनी चाहिए, षटकोणीय होनी चाहिए। दूसरा, अब सभी लेयर, ये नहीं कि फर्स्ट लेयर, सभी लेयर इसमें षटकोणीय होगा। पहला लेयर भी और दूसरा लेयर भी, तीसरा लेयर भी, सभी षटकोणीय होगा। तो दूसरा लाइन लिख लीजिए कि सेकेंड लेयर जो दूसरा लेयर होगा प्लेस्ड इन डिप्रेशन ऑफ, जरा ध्यान से देखिए, इन डिप्रेशन, और इसी को वॉइड बोलते हैं बच्चा, इसी को बोलते हैं वॉइड। सेकेंड लेयर प्लेस्ड इन डिप्रेशन और वॉइड, वॉइड का मतलब होता है रिक्तियां, खाली जगह। दूसरा लेयर जो होगा प्लेस्ड इन डिप्रेशन और वॉइड ऑफ फर्स्ट लेयर, ध्यान दीजिए। पहला एक हेक्सागोनल बना लिए, और जो सेकेंड लेयर, जो पहला लेयर हेक्सागोनल, उसके ऊपर जो दूसरा लेयर रखेंगे वो भी हेक्सागोनल होगा, लेकिन जो रखेंगे वो पहला लेयर के डिप्रेशन में रखेंगे। मैं आपको समझाता हूं। फिर जब तीसरा लेयर रखेंगे
तीसरा लेयर, तो तीसरा लेयर थर्ड लेयर प्लेस्ड रखा जाता है, प्लेस्ड लेयर ओवर द एटम्स या पार्टिकल particles of first layer, particles of first layer और एक लाइन और मैं समझाता हूं, पहले लिख लीजिए 3 लाइन, तब मैं समझाता हूं। थर्ड लेयर जो तीसरा लेयर होगा, प्लेस ओवर द पार्टिकल्स ऑफ फर्स्ट लेयर, जो पहला लेयर का जो कण होगा उसके ऊपर लिखेंगे। कहां है कॉपी? ऊपर में, चलिए, थर्ड लेयर प्लेस्ड ओवर द पार्टिकल्स ऑफ फर्स्ट लेयर, और इसी को बोलते हैं, थर्ड लेयर प्लेस्ड एट टेट्राहेड्रल वॉइड। अब टेट्राहेड्रल वॉइड क्या है मैं सब आपको समझाता हूं। अभी यहाँ वॉइड के बारे में थोड़ा सा आपको जानेंगे, है ना? फिर से गौर से देखिए तीनों लाइन को पहले देखिए, उसके बाद में आपको समझाता हूं। तीनों लाइन को ध्यान, कहता है कि पहला जो लेयर होना चाहिए वो हेक्सागोनल शीट, ठीक है, पहले एक हेक्सागोनल शीट रख दी। उसके ऊपर जो दूसरा लेयर करा कि जो सेकेंड लेयर होगा, तो जहां जहां खाली जगह जो होगा, जहां जहां वॉइड होगा, जहां जहां खाली जगह होगा, उसके ऊपर पार्टिकल्स को रख देंगे, हेक्सागोनल का सेकेंड लेयर रखेंगे। फिर थर्ड लेयर, जो थर्ड लेयर होना चाहिए, जो थर्ड लेयर होगा वो रखेंगे जो नीचे वाला, जो फर्स्ट लेयर का एटम्स है उसके ऊपर रखेंगे। या कहने का मतलब कि जैसा पहला लेयर था वैसे ही तीसरा लेयर आपको डालना, तब जाकर के हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग शीट बने। तो इसमें आपने समझा तो कि जब पहला लेयर और थर्ड लेयर एक समान हो जाएगा, समझ रहे हैं? क्योंकि जैसा पहला लेयर रहेगा वैसा ही थर्ड लेयर। तो अगर इसको ए मानेंगे तो ये दूसरा वाला लेयर तो डिफरेंट हो जाएगा, तो ये ए हो जाएगा, और ये बी हो जाएगा, तो ये ए टाइप, और ये बी टाइप, और ये हो जाएगा ए टाइप, क्योंकि पहला लेयर के जैसा। फिर अगर चौथा लेयर रखेंगे तो बी टाइप के जैसा, इसके जैसा। फिर पांचवा लेयर रखेंगे तो ए टाइप, मतलब 2 ही लेयर इसमें डिफरेंट होगा, तीसरा लेयर समान होगा। तो अगर मान लीजिए ये ए है तो ये बी होगा, फिर ए होगा, फिर चौथा रखेंगे तो बी होगा, फिर पांचवा रखेंगे ए होगा, फिर छठा रखेंगे बी, मतलब ए बी टाइप का आपको ये क्लोज पैकिंग बनेगा, है। तो इनमें एक लिख लीजिए, एक लाइन लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बना करके फिगर बताता हूं, समझाता हूं, क्योंकि फिगर आपको समझना बहुत जरूरी है। है ना? नोट में लिख दीजिए कि इन हेक्सागोनल 3D अरेंजमेंट, 3D पैकिंग कह दीजिए। अब क्योंकि 3D बन रहा है तो पैकिंग कह दीजिए, या क्लोज पैकिंग भी बोल सको, 3D क्लोज पैकिंग। इन हेक्सागोनल 3D क्लोज पैकिंग, फर्स्ट लेयर एंड थर्ड लेयर
फर्स्ट लेयर एंड थर्ड लेयर आर आइडेंटिकल, आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब समान होता है, आर आइडेंटिकल, दैट्स भाई इट इज कॉल्ड एबी टाइप पैकिंग या अरेंजमेंट, एबी टाइप पैकिंग, एबी टाइप पैकिंग, एबी टाइप पैकिंग है ना, एबी टाइप पैकिंग इसे बोलते हैं। हिंदी जिनको चाहिए हिंदी लिख लीजिए कि षटकोणीय त्रिविमीय निबिड़ पैकिंग में, षटकोणीय त्रिविमीय निबिड़ संकुलन में पहला लेयर और तीसरा लेयर, पहला लेयर और तीसरा लेयर एक समान होता है, इसलिए इसे देखो ना, पहला लेयर देखिए, पहला ए तो तीसरा लेयर ए, पहला ए दूसरा अलग होगा, तीसरा चौथा, फिर मान लीजिए पांचवा, पहला लेयर ए दूसरा लेयर बी तीसरा लेयर ए, तो पहला और तीसरा लेयर समान होगा, तो इसीलिए एबी टाइप इसे कहते हैं। एबी कुछ नहीं, वो समान होता है, जैसे ए है तो पहला और तीसरा एक समान होगा, या कह सकते हैं कि दूसरा और चौथा समान होगा, एक ही बात है, दूसरा और चौथा समान होगा, क्योंकि जब अरेंजमेंट करते हैं तो पहला लेयर हेक्सागोन का है ना नीचे में, उसके ऊपर आपको वॉइड में, और जो तीसरा लेयर रखते हैं वो पहला के जैसा रखते हैं, जैसा पहला है वैसा ही तीसरा, फिर जो चौथा रखेंगे वो दूसरा के समान रखेंगे, मतलब चौथा जो होगा वो दूसरा, अगर दूसरा एक्स है तो चौथा भी एक्स होगा, तो इसे इसीलिए मैंने पहला को ए मान लिया, दूसरा को बी, तो कहिएगा एबी टाइप अरेंजमेंट बनता है, क्योंकि पहला तीसरा समान होगा तो दूसरा अलग होगा तो अलग नाम दे दिए, पहला को ए लेयर दूसरा को बी लेयर, फिर तीसरा समान होगा तो ये, चौथा अलग होगा तो बी, तो एबी टाइप पैकिंग कहते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे ये बनता है, जरा इसमें विजुअलाइज करिएगा, देखिएगा कैसे बनता है। अब मैं अरेंजमेंट आपको करके दिखाता हूं, बना करके दिखाता हूं कैसे अरेंजमेंट होता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा बच्चा। इसमें क्या करिए, ध्यान से देखिएगा, जो पहला लेयर होगा वो हेक्सागोनल, सब हेक्सागोन बनाइए है ना, पहला लेयर हेक्सागोन, हेक्सागोन, देखिए है ना। अब जरा गौर से देखिए, जरा तीनों जो पॉइंट लिखे हैं उसको जरा गौर से समझिए क्या क्या लिखा है। पहला लेयर हेक्सागोनल होना चाहिए, ब्लैक वाला देखो, सिर्फ अभी ये जो ब्लू वाला ऊपर में लिखा हुआ उसको मत देखो, सिर्फ नीचे वाला को देखो, नीचे वाला ब्लैक वाला को देखो, और देखो हेक्सागोनल है या नहीं, देखो तो इन दोनों के बीच में जो डिप्रेशन है वहां पे बॉल ये वाला रखा हुआ, देखो ब्लैक वाला देखो, इन दोनों के बीच में जो जगह है वहां रखा हुआ, इन दोनों के बीच में जो जगह रखा हुआ वहां पे, इन दोनों के बीच में जो यहाँ खाली है वहां पे ये बॉल रखा गया, इन दोनों के बीच में जो जगह खाली है यहाँ पे ये बॉल रखा गया, सब वैसे ही है, देखो सब वैसे ही। थर्ड लेयर देखिए, इन दोनों के बीच में जो जगह खाली है यहाँ वहां पे बॉल रखा गया, इन दोनों के बीच में जो यहाँ जगह खाली है वहां पे ये बॉल रखा गया, बॉल मतलब पार्टिकल जो कण होगा, देखिए सब हेक्सागोनल, ब्लैक वाला देखिए हेक्सागोनल बना हुआ, हेक्सागोनल बना हुआ। ये वाला देखिए, ये वाला सीट आपका स्क्वायर है क्योंकि बॉल के ऊपर बॉल रखा हुआ, लेकिन ये वाला बॉल अगर मान लीजिए इसके डिप्रेशन में यहाँ रखा जाए, ये वाला ऐसे तिरछे करके ऐसे यहाँ पे रख दिया जाए, यहाँ पे देखो इन दोनों के डिप्रेशन में यहाँ, फिर ये वाला बॉल इन दो इसके डिप्रेशन में, तो ऐसा बनेगा, ये स्क्वायर है वो हेक्सागोनल है। तो ध्यान दे रहे हैं, गौर से देखिए, ये भी देखिए जितना भी पांचों जो आपका एक दो तीन चार पांच जो लाइन है वो सबका सब हेक्सागोनल बना हुआ, सब एक दूसरे के डिप्रेशन में रखा हुआ, खाली जगह में रखा हुआ। देखिए कोई भी देख लीजिए, इन दोनों को देखिए,
इन दोनों के बीच में ब्लैक वाला, देखिए ब्लैक वाला की बात कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में ये ब्लैक वाला, इन दोनों ब्लैक के बीच में ये वाला, इन दोनों के बीच में ये वाला, हेक्सागोनल पहला लेयर। ठीक है, सेकंड लेयर देखिए, सेकंड लेयर, सेकंड लेयर। अब सेकंड लेयर देखिए, सेकंड लेयर ध्यान दो, सेकंड ब्लू वाला, ब्लू वाला। तो सेकंड लेयर कहां रखा है, देखिएगा वहां कह रहा है कि जो डिप्रेशन है, जो खाली जगह है पहला लेयर का, तो पहला लेयर का जो खाली जगह है, देखिए ये पहला लेयर कौन है, ये ब्लैक वाला। ब्लैक वाला के लिए खाली जगह कहां कहां है, यहां 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 है। देखिए यहां पे खाली है, यहां पर खाली है, यहां पे खाली है। देखिए और एक बात और ध्यान में रखिए, कहिए सर एक खाली जगह तो ये वाला भी है, तो इसके ऊपर काहे नहीं रखे, कौन वाला, देखिए जरा समझा रहे बात को, बच्चा ध्यान से जरा देखिए। तो कहिए कि सर इसका ये जो खाली जगह, ये वाला खाली जगह, यहां ये खाली जगह, ये खाली जगह में रख दिए, और ये वाला खाली जगह और ये वाला खाली जगह में रख दिए। तो कहो सर इसका खाली जगह, इसका खाली जगह में काहे नहीं रखे, तो वो लेयर फिर बनेगा नहीं बच्चा, फिर बनेगा नहीं फिर, क्योंकि देखिए इसमें नहीं रख सकते। ये जो खाली जगह देख रहे हैं, जरा गौर कर, ये कौन सा, ये वाला खाली जगह, इसके ऊपर गेंद अभी नहीं रखा हुआ है, अभी गेंद नहीं रखा हुआ है इसके ऊपर, ध्यान दें, क्योंकि इसके ऊपर रखा ही नहीं सकता। जब इसके ऊपर रखिएगा तो फिर वो स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि सेकेंड लेयर भी हेक्सागोनल होना चाहिए। तो देखो तो ब्लू वाला के, ब्लू वाला के, ब्लू वाला देखिए, और ब्लू वाला, इन दोनों के ब्लू वाला देखिए, इन दोनों ब्लू वाला गेंद के डिप्रेशन में ये ब्लू वाला रखा हुआ है। तो देखिए सेकेंड लेयर भी हेक्सागोनल है। सेकेंड लेयर जो ब्लू वाला देख रहे हैं, ब्लू वाला भी इन दोनों ब्लू वाला के डिप्रेशन में ये ब्लू वाला है, तो दूसरा लेयर भी हेक्सागोनल है। और वो कहां रखा गया है, फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में, फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में। तो पहला खाली जगह ये, दूसरा खाली जगह ये, तीसरा ये, तो उसी के ऊपर गेंद रख दिए। तो पहला लेयर और दूसरा लेयर डिफरेंट हो गया, पहला लेयर और दूसरा लेयर डिफरेंट हो गया। ध्यान में जरा गौर से, जैसे मान लीजिए समझाने के लिए बहुत ही आपको समझना, जैसे मान लीजिए ब्लैक वाला भी हम ले रहे हैं, ये पहला ये वाला और ये दूसरा, मान लीजिए ये पहला का डिप्रेशन में ये वाला देखिए, पहला लेयर इन दोनों जाएगा, इसके डिप्रेशन में ये वाला बॉल, इन दोनों के डिप्रेशन में, ये फर्स्ट लेयर है ब्लैक वाला मान लीजिए। अब जो दूसरा लेयर रखेंगे, अब जो दूसरा लेयर रखेंगे वो रखेंगे कहां पे, ये जो डिप्रेशन ये वाला दिख रहा है यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे दूसरा लेयर रखेंगे, यहां पर, यहां पर, फिर रख देंगे यहां पर। देखिए मैं रख के बताता हूं, ये वाला देखिए, ठीक है, ये फर्स्ट लेयर हेक्सागोनल है। ये जो फर्स्ट लेयर आपने देखा ये हेक्सागोनल है, क्योंकि डिप्रेशन में रखा हुआ है। और एक जो थर्ड, मान लीजिए एक लाइन और देंगे, तो यहां पर रखेंगे, यहां पर रखेंगे, तो वो भी चला जाएगा, है ना, ये तो हेक्सागोनल बनेगा। और जो दूसरा लेयर रखेंगे वो इसके डिप्रेशन में, इन तीनों के बीच में यहाँ। और देखिए ये जो खाली जगह, इस खाली जगह को बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, सॉरी ट्रायंगुलर वॉइड, क्योंकि ये जो खाली जगह देख रहे हैं, एक आप देखिए एक त्रिभुज के जैसा, एक त्रिभुज के जैसा एक खाली जगह, और यहीं पे रखेंगे, यहां पर रखेंगे, यहां पे रख दीजिए, यहां पे रख दीजिए, और यहां पर रख दीजिए। ये पहला लाइन हुआ। दूसरा लाइन कहां रखेंगे तो हेक्सागोनल बनेगा, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। और इन दोनों के बीच में जब यहां गेंद रखेंगे यहां पर, तो देखिएगा जो डिप्रेशन होगा अगला का, वो डिप्रेशन में ये वाला, ध्यान दीजिए
ध्यान दीजिए, देखो जो दूसरा लाइन, ये ब्लू वाला दूसरा लाइन, ये वाला, तो इन दोनों के डिप्रेशन में फिर यहाँ जब ई और इसके बीच में खाली जगह ये, और ए के बीच में एक खाली जगह ये। ध्यान दो जरा फिर से गौर से, वॉइड जो खाली जगह काला वाला के बीच में एक ये वाला बन रहा है। क्योंकि आपको अच्छे से समझाना बहुत जरूरी है बच्चा, ध्यान दो। हाँ, ध्यान दीजिए, यहां देखिए, यह जो बॉल रखा हुआ ई वॉइड में रखा गया, इसमें रखा गया, एक ट्रायंगुलर बॉल, ये जो खाली जगह है, और ये खाली जगह यह भी बन रहा है बच्चा, ये वाला देखो, तो ये उल्टा बनेगा, ये देखो उल्टा बनेगा ये। लेकिन जो नीचे वाला फिर से त्रिभुज, दो को वॉइड, ये वाला जो देख रहे हैं वो ऐसे बन रहा है, और ये वाला जो देख रहे हैं वो ऐसे बन रहा है, और फिर से जो उसके नीचे है वो फिर से एसी के जैसा। तो इन सेम वाला वॉइड जो देख रहे हैं, सेम टाइप का जो ओरिएंटेशन है उसी में रख रहे हैं, इसमें 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 इसमें, फिर यहां 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 यहां। देखिए अब ब्लू वाला को देखिए, इसके ऊपर ये ब्लू वाला गेंद रखा हुआ, इसके ऊपर ब्लू वाला गेंद रखा हुआ, इसके ऊपर ब्लू वाला गेंद रखा हुआ। तो ये सेकेंड लेयर अलग है, पहले जैसा नहीं। पहले फर्स्ट लेयर के जैसा सेकेंड लेयर कब होता, जब इस गेंद के ऊपर गेंद रखते जाते, गेंद के ऊपर गेंद रखा जाता। अब जाइए जब तीसरा लेयर पुट करते हैं, तीसरा लेयर, ये तो दो ही लेयर, क्योंकि तीसरा लेयर जब मैं इसमें बना देता तो थोड़ा सा आपको दिखता नहीं, इसीलिए मैंने अभी 2 ही लेयर बनाया। अब मैं बताता हूं तीसरा लेयर कहां रखा जाएगा। तीसरा लेयर कहां रखा जाएगा, तीसरा लेयर रखा जाएगा जो नीचे वाला गेंद है, पहला लेयर उस गेंद के ऊपर रखेंगे। अब देखो तो बताओ, जो ब्लैक वाला देखिए, ब्लैक वाला गेंद कहां है, एक गेंद यहां है, और जो सेकेंड लेयर ब्लू वाला के बीच में खाली जगह कहां है, ये देखिए, ये वाला, ये देखिए खाली जगह, ये वाला खाली जगह, ये वाला, ये खाली जगह। तो जो रखा जाएगा तीसरा लेयर, वो दूसरा लेयर के खाली जगह में रखा जाएगा। तो दूसरा लेयर ब्लू वाला के बीच में खाली जगह यहां है। तो अब जब यहां रखेंगे, जब इस खाली जगह में, तो देखो तो एकदम नीचे वाला जो ब्लैक वाला ये जो गेंद देख रहा है, ये वाला जो ब्लैक वाला गेंद दिख रहा है बच्चा, मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूं। ये वाला जो ब्लैक वाला गेंद दिख रहा है, अब ये जो ब्लू वाला का जो खाली जगह ये वाला है, ब्लू वाला का खाली जगह कौन है, ये वाला, देखिए ये वाला ब्लू वाला के खाली जगह। तो जब ये खाली जगह में रखिएगा, तो ध्यान दो, जब इस खाली जगह को गेंद रखिएगा, जब इस खाली जगह पर गेंद रखिएगा, रखिए, जब इस खाली जगह पर गेंद रखिए, देखो तो नीचे वाला ब्लैक वाला एकदम जस्ट ऊपर आ गया, नीचे वाला जो ब्लैक वाला गेंद है उसके जस्ट ऊपर आ जाएगा, आप देखिए एकदम झप जाएगा। यहां रखिए नीचे वाला झप जाएगा, यहां रखिए नीचे वाला, यहां रखिए नीचे वाला, यहां रखिए नीचे वाला, पूरा ढक जाएगा। तो आप समझे कि जो तीसरा लेयर होगा, जो तीसरा लेयर आप कह रहे हैं यहां पर, वो नीचे वाला को ढक देगा। अगर इस पे रखिएगा तो जस्ट नीचे वाला ढक जाएगा। यहां पर रखिएगा तो जो फर्स्ट लेयर का ये जो ब्लैक वाला गेंद देख रहे हैं वो ढक जाएगा पूरा का पूरा। इसका मतलब ये जो थर्ड लेयर है, ये जो थर्ड लेयर है वो फर्स्ट लेयर के आइडेंटिकल हो गया, क्योंकि उसी यहां ये देखो ना, ये जो ब्लू वाला का खाली जगह ये वाला है, तो इस पे रखिएगा, ये वाला है तो इस पे रखिएगा, देखिए ना एकदम जस्ट नीचे वाला के ऊपर आ रहा है, गौर से देखिए नीचे आ रहा। तो जो थर्ड लेयर होगा वो फर्स्ट लेयर के समान होगा। और यह जो खाली जगह देख रहे हैं बच्चा, यह वाला जो खाली जगह देख रहे हैं,
ब्लू वाला, ध्यान दो जरा, ब्लू वाला का जो खाली जगह, मैं देखिए थोड़ा सा आपको जो बता भी देता हूं। ब्लू वाला जो खाली जगह, ब्लू वाला मैं बनाता हूं पहले। जो ब्लू वाला गेंद है, मान लीजिए ये वाला, ये ब्लू, तीन कोई ले लो ना, कोई तीन, 1 2 3, ये वाला 1 1 2 3, ये वाला खाली जगह, ये वाला खाली, और इस खाली जगह के नीचवा में एक आपका गेंद है ब्लैक वाला, इसके नीचे में एक गेंद है बच्चा। समझ रहे हैं कैसे है? आइए मैं समझा ही देता हूं आपको। देखिए देखा, ये 3 वो है ब्लू वाला, और इसके नीचे में एक, या ऊपर कर देते हैं नीचे वाला को, ये वाला। तो आप देखिए जो खाली जगह बन रहा होगा वो कैसा बन रहा होगा। तो ये तो जो बन रहा है खाली जगह बच्चा, इन तीनों से वो एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है। ध्यान दो, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है। इन तीनों के बीच में जो बन रहा है वो एक ट्रायंगल है, ये ऐसे बन रहा है खाली जगह। और एक क्या है, ये जो गेंद रख देते हैं इसके ऊपर, तो खाली जगह कैसे बनेगा जानते हैं? खाली जगह इस टाइप का, इस टाइप का खाली जगह जाएगा, इस टाइप का खाली जगह जाएगा, क्योंकि 3 वो तो नीचेवा में है, 3 वो नीचेवा में। देखिए ऐसे बनेगा खाली जगह, ऐसे, ध्यान दीजिए, इस तरह से बनेगा। मैं कैसे बनेगा खाली जगह, ध्यान से बताए, ऐसे बनेगा खाली जगह, ध्यान दीजिए। 1 गेंद, 2 गेंद, 3 गेंद, यह जो गेंद बन रहा है ट्रायंगुलर बन रहा है, और एक गेंद यहां रखे तो जो खाली जगह बन रहा है वो इस टाइप का बनेगा। मतलब खाली जगह कोई, मैं अगर यहां बोर्ड पर बनाऊं तो कोई इस तरह से बनेगा, इस तरह से खाली जगह बनेगा, खाली जगह बनेगा। कैसा, मैं बड़ा करके जरा बना देता हूं इसको, जरा देखिए कैसा खाली जगह बनेगा बच्चा। खाली जगह कैसा बनेगा, खाली जगह कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा खाली जगह। ये है खाली जगह। इन दोनों के बीच जो आप देखिए यहाँ पे 3 गेंद, 1 2 3 गेंद, और चौथा गेंद यहाँ रखे तो इस टाइप का खाली जगह बनेगा। और इसी को बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, चतुष्फलकीय रिक्तियां, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो यह जो रखा गया है, जो थर्ड लेयर जो रखा जा रहा, क्योंकि पहला लेयर दूसरा जो, तो तीसरा जो लेयर रखा जाएगा इसी टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर रखा जाएगा। तो इसीलिए मैंने तीसरा लाइन में लिखाया, देखिए कि टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर रखा जाएगा। यह जो बन रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड, ये वाला देखिए, ये वाला जो देखिए, इसी के ऊपर आपको टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर तीसरा लेयर रखा जाएगा, तीसरा लेयर रखा जाएगा। तो टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर तीसरा लेयर रखा जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर तीसरा लेयर रखा जाएगा। तो वो फर्स्ट, अभी वॉइड और अच्छे से फिर पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं, अभी वॉइड के बारे में उतना कुछ नहीं बता रहे, बस खाली थोड़ा सा जानकारी दे रहे। तो ये फर्स्ट लेयर ब्लू वाला सेकंड लेयर, और ये जो थर्ड लेयर है वो फर्स्ट लेयर के गेंद के ऊपर आ जाएगा। तो कैसे बनेगा बच्चे, जब इसका कोई 6 गो लीजिएगा, कोई ब्लैक वाला 6 गो लीजिए, कोई 6 हेक्सागन है तो चूंकि 6 लीजिए। देखिए मान लीजिए, देखो अब देखिए जरा गौर से, अभी फिर से मैं बताता हूं, 6 गो लीजिए। कौन कौन 6, ये वाला 6 लीजिए, ये वाला 6 हो गए, दिख रहा है आपको कौन कौन 6 गेंद, ये वाला 6 गेंद, 1 2 3 4 5 6, ये नीचे वाला लेयर है, पहला लेयर, एक हेक्सागन वाला। जरा देखो जी बच्चा, ध्यान से देखिए, नीचे वाला जो ब्लैक वाला है वो इस टाइप का बना हुआ है। मैं अलग काट के निकाल करके एक यूनिट सेल बनाना चाह रहा हूं, देखिए। उसके बाद देखिए ब्लू वाला,
ब्लू वाला इस छेवों में कई गो है ब्लू वाला, जरा देखिए तो इस छेवों के अंदर कई गो ब्लू वाला आ रहा है बच्चा, वो सिर्फ और सिर्फ 3 गो आ रहा होगा। कौन कौन? ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये 3 गो। और उल्टा आ रहा, तो देखो ये तीनों सेकेंड लेयर वाला, ये ब्लू वाला। कौन कौन? ये वाला, ये ब्लू, ये वाला। और जो फिर अगर मान लीजिए अगर तीसरा लेयर डालेंगे, तीसरा लेयर किसके जैसा होगा? फर्स्ट लेयर, तो फिर इसके ऊपर 6 गो आएगा, फिर 6 गो आएगा, समझे? फिर 6 गो आएगा। तो पहला लेयर, दूसरा लेयर और तीसरा लेयर, क्योंकि दूसरा लेयर होगा जो इसके वॉइड में रखाएगा, तो यहां पर रखाएगा बच्चा। कहां रखाएगा? यहां पर रखाएगा, यहां पर रखाएगा। और ई वाला खाली जगह, ई खाली जगह, कौन कौन खाली जगह? ये वाला खाली जगह, ये वाला खाली जगह और ये वाला खाली जगह के ऊपर रखाएगा, इसके ऊपर नहीं। क्योंकि देखिए ये वाला ट्रायंगल, क्योंकि फिर हेक्सागन नहीं बनेगा, है। तो इसके और इसके ऊपर रखाएगा, तो 3 गो रखाएगा, तो यही सेकेंड लेयर वाला। फिर थर्ड लेयर, क्योंकि ये ऊपर में, ये नीचे में, तो बीच में ये, तो इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर दब जाएगा, तो इस टाइप का बनेगा बच्चा हेक्सागन। देखिए यही हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, यही है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। 6 गो ऊपर वाला, देखिए 6 गो सबको, ये सब का सेंटर मिला दिए। एक पार्टिकल ये वाला है, दूसरा ये वाला है, तीसरा ये। मैं इस पूरे पार्टिकल को बिंदु में दिखा दिया हूं, इस बड़ा वाला को बिंदु में, है ना, क्योंकि थोड़ा आसानी होगा बनाने में। और ये 3 गो बीचवा में रहेगा अंदर में, और ये वाला, तो ये पूरा का पूरा जो होगा यही कहलाएगा हेक्सागोनल है, यही है हेक्सागोनल बच्चा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग, इसी को बोलते हैं HCP। देखिए कितना आपको समझने में दिक्कत हुआ कि नहीं हुआ, जरा गौर से देख लीजिए, दिक्कत हुआ कि नहीं हुआ। देखिए क्या कुछ समझ में आया कि फर्स्ट लेयर हेक्सागोनल, हेक्सागोनल मतलब, हेक्सागोनल मतलब इन दोनों के वॉइड में, इन दोनों के वॉइड में। फिर दूसरा जो हेक्सागोनल ही रहेगा, दूसरा लेयर भी हेक्सागोनल ही रहेगा। तो देखिए ब्लू वाला इन दोनों के बीच में ये वाला, इन दोनों के बीच में ये वाला। और जो सेकेंड लेयर जो हेक्सागोनल का रखेंगे, वो पहले का खाली जगह में रखेंगे। तो पहला का खाली जगह, पहला लेयर ब्लैक वाला का खाली जगह यह है, यह है, ये उसके ऊपर रखेंगे। और तीसरा लेयर जो रखेंगे वो नीचे वाला गेंद के ऊपर रखेंगे, और सेकेंड वाला लेयर के खाली जगह में रखेंगे। तो जब, और वो भी खाली जगह, कौन सा खाली जगह? टेट्राहेड्रल, ये वाला खाली जगह टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर रखेंगे। जो ये देख रहे हैं, ये ट्रायंगल के जैसा ये बन रहा है, इसके ऊपर रखेंगे ब्लू वाला, ब्लू वाला, ब्लू वाला में ये वाला जगह, ये वाला, ये वाला। अब तीसरा लेयर रखेंगे, तो यहीं पर गेंद एक रख देंगे, यहीं पे गेंद रख देंगे। तो यहीं पर जब गेंद रख दीजिएगा, तो नीचे जो ब्लैक वाला है वो ढक जाएगा, ढक जाएगा। यहाँ रखिएगा ढक जाएगा, यहाँ रखिएगा ढक जाएगा, ढक जाएगा, यहाँ रखिएगा ढक जाएगा, यहाँ, यहाँ। तो जो थर्ड लेयर होगा पहला के एक समान हो जाएगा। तो देखो जो थर्ड लेयर है पहला के एक समान, तो अगर ये वाला A कहिएगा तो ये वाला B हो जाएगा, तो ये वाला A हो जाएगा, क्योंकि एक समान। इसीलिए अगर चौथा लेयर तो फिर B, पांचवा लेयर तो A के समान। उसी तरह से इस तरह का एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनता है बच्चा, है ना। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब इसमें देखिए, और हेक्सागोनल जब यूनिट सेल पढ़ा रहे थे, सॉरी ब्रेवाइस लैटिस में जब मैंने बताया था बच्चा, है ना, ब्रेवाइस लैटिस में हम लोग पढ़े थे, तो ये वाला बराबर होगा A, ये भी बराबर होगा B, जो दूसरी भुजा है वो A और B इसमें बराबर होता है। और ये जो लंबा वाला जो ऊपर वाला ये C है, ये C, वो इन दोनों से अलग होता है। A बराबर B नॉट इक्वल टू C, और एंगल जो ये होता है 120 डिग्री होता है ना। तो ये आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो गया। अब इसके पैरामीटर के बारे में देखते हैं, है ना।
चलिए पैरामीटर के बारे में देखते हैं। इसके पैरामीटर के बारे में देखते हैं बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस माइंड में रखिए कैसे हम लोग बना रहे हैं। तो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। अब इसके बाद जो आएगा क्यूबिक, वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसमें तीसरा लेयर भी डिफरेंट होता है ना। तो इसमें तीसरा लेयर पहला लेयर के समान होता, लेकिन जो क्यूबिक जो दूसरा पढ़ेंगे वो तीसरा लेयर भी असमान होता है, न पहला के जैसा तीसरा नहीं होता, दूसरा के जैसा भी नहीं होता, एक अलग टाइप का रखा जाता। तो वो होता है क्यूबिक में, वो हम लोग देखेंगे आप। तो आइए इसके पैरामीटर्स के बारे में हम लोग देखते हैं। है ना, नहीं तो हम लोग पैरामीटर के बारे में बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, है ना। इसके पैरामीटर के बारे में इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिए, मैं आपको फिर उसके बारे में फिर से समझाऊंगा, है। तो आप उसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए इसको और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं पैरामीटर के लिए, है ना। चलिए बाय।